Hello, good evening, guys. I welcome to all. This is Ajay, and now you're watching JKSSB online tutorial. And I hope आपने लास्ट के 3 लेक्चर इसके बहुत अच्छे से देखे होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद लेक्चर नंबर 4, जो कि मेंस्ट्रुएशन का पार्ट नंबर 4 रहेगा. अब हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा मैथ एंड रीजनिंग मेरे साथ रिवाइज कर पाओ. मेंस्ट्रुएशन तो आपका स्टार्टिंग से चल रहा है, बट आपके मैं 2 सेट रिवीजन के करवा चुका हूँ. अगर 4-5 सेट और डालता हूँ तो आपका मैथ का सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप मेरी वीडियो लास्ट के टाइम देख के चले जाते हो तो गाइज बिलीव मी, आपका मैथ और रीजनिंग में कुछ भी नहीं बचेगा. एंड नो वन कैन डिफीट यू इन मैथ एंड रीजनिंग सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट नंबर 4. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रेपेजियम के बारे में सिखा दिया था. ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसके सामने वाले 2 साइड पैरेलल होंगे. ठीक है, अभी हम पैरेलल वाली साइड पढ़ रहे हैं, और बीच में एक डिस्टेंस होगा जिसको हम हाइट का नाम देते हैं. तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, एक ये वाली और एक ये वाली, इनटू हाइट. ये होता है इसका एरिया. और मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि अगर एरिया दिया हो तो ये फॉर्मूला आपको सीधा लगा देना. पहली बात, जो भी चीज़ गिवन दी हो, डायगोनल कुछ भी दिया हो, उसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना है. जैसे मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया भी था. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला एक बार सॉल्व कर देते हैं आज की क्लास का. क्वेश्चन नंबर रेशियो ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 3:2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 centimeter. If the area of trapezium is 450 centimeter square, find the sum of parallel side. तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है. एरिया दिया है ना, तो एक बार मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है. आप बोलोगे सर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, फर्स्ट साइड प्लस 2 साइड, इनटू हाइट, यही होता है. अच्छा, एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, डेट विल बी 450 एंड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड. तो ये हैं दोनों पैरेलल साइड. एक को मान लो 3x, एक को मान लो 4x. अगर मुझे x मिल जाए तो मैं एरिया निकाल सकता हूं. तो पैरेलल साइड यहां पे रख दीजिए. कितना? 3x प्लस 4x. यहां से मैं हाइट को मल्टीप्लाई करता हूं, कितनी है? 15 सेंटीमीटर. जैसे इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, यहाँ से आपका x निकल के आ जाएगा, फिर x यहाँ पे पुट करोगे, आपकी साइड मिल जाएंगी. एक साइड है 3x, एक है 4x. 3:2 मतलब 3x 4x. तो ये कितना हो जाएगा? 2 ऊपर आ जाएगा, कितना होगा? 900. नीचे आ गया 15, इस साइड आ जाएगा 7x. 15 60 के साथ कट गया, तो x कितना आ गया आपका? ये कितना? 3 और 2x हो गया. 3 और 2x 5x है. x कितना आ गया? 12. मुझे x मिल चुका है. यहाँ से आई होप ये तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे, इसमें कुछ सिखाने वाला है नहीं कि x कैसे निकालना होता है, ये बेसिक कैलकुलेशन है. ठीक है, तो क्या आ गया? x मिल गया 12. तो साइड क्या थी? 3x और 2x. 3x और 2x, इसको भी 2x कर लेना. ठीक है, 3x और 2x. तो क्या पूछा था आपसे? सम ऑफ पैरेलल साइड. तो ये दोनों का सम बताना है. 3 और 2 5x कितना होगा? x कितना आपका? 12. तो 5 मल्टीप्लाई x कितना हो गया? डेट विल बी 60. विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी. तो मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि पूरी मेंस्ट्रुएशन में आपको जो भी चीज़ पहले गिवन दी जाएगी, एरिया, उसके बाद उसका पैरामीटर हो गया, डायगोनल हो गया, तो उसी का फॉर्मूला लगता है हमेशा. जैसे एरिया दिया था, मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो अपने आप निकल के आ गई. और इसमें सम पूछा था, मैंने सम निकाल दिया, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर. सो आई होप समझ पाए होंगे. और अगर आप चाहते हो कि एक एक पॉइंट का आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. जैसे आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करोगे, आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारा कंटेंट मिल जाएगा. एक साथ आपको लिंक मिल जाएंगे. उसमें से आप अभी भी पेपर से पहले पढ़ के जा सकते हो, जिसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हैं. ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने हर एक चैप्टर कवर किया. जो नहीं है वो धीरे धीरे हो जाएंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2.
area of trapezium is 384 centimeter square is the if the ratio of the parallel side of the parallel side is 3:5 and distance between them is 12। तो ये इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल सेम डेटा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं गाइस। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो पैरेलल साइड है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 19। जो पैरेलल साइड है उनका डिफरेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 19 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दी है 19। तो डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर। जो दोनों पैरेलल साइड हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लाइन की लेंथ है और इसकी जो लेंथ है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच की दूरी, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कौन सा डिफरेंस, ये साइड कितनी ये कितनी है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर का। तो आपको ये साइडें माननी पड़ेगी। मान लो इसको अगर मैं x मानूं तो ये दोनों का डिफरेंस 4 आना चाहिए। इसका मतलब x से 4 बड़ी होगी ये बड़ी साइड, तभी तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। देख लो x+4 और छोटी साइड निकालो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो अगर एक साइड को 4 माना है दूसरी को 4 एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा, तब जाके डिफरेंस दोनों का 4 होगा। तो ये हो गया। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो दोनों की लेंथ क्या होगी, x+4 दोनों निकालने हैं। तो आसान क्वेश्चन है। एरिया दिया, एरिया क्या होता है, एरिया 475 दिया है, एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कितनी है, x+4 मानी है मैंने और दूसरी x मानी है, इनटू हाइट कितनी है 19, हाइट कितनी है 19। यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू और अपने आप दोनों साइड निकल के आ जाएंगे। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे आपको ये जो डिफरेंस 4 दिया है, इट मीन्स कि एक साइड दूसरी से जो पैरेलल है वो 4 बड़ी होगी, तभी तो डिफरेंस 4 का आएगा। जैसे एक अगर 4 है तो दूसरी मुझे 9 लेनी पड़ेगी, तभी तो डिफरेंस कितना आएगा 5 का। मैं अगर बोलूँ 5 का डिफरेंस है तभी तो आएगा। 4 है तो उसमें प्लस ही 5 करना पड़ेगा, तब जाके 5 का डिफरेंस रहेगा। तो सेम अगर मैं इसको x मानना है तो दूसरी के बीच में और इसके बीच में डिफरेंस 4 का होना चाहिए। तो मुझे 4 बड़ा करना पड़ेगा, छोटा भी कर सकता था बट ये साइड हमेशा नीचे वाली बड़ी होगी, क्योंकि इस साइड के अकॉर्डिंग आप देखो ये साइड में हमेशा बड़ी रखता हूँ इससे। ठीक है, यहाँ से x निकालते हैं। ये 19 के साथ देखो ये कट जाएगा पूरा पूरा। 19 × 2 कितना होता है, 19 × 2 होता है 38। कितने बच गए गाइज, 9 बच गए। तो 9 और कितना बन गया 95, तो 19 × 5 हो गया। और ये 2 ऊपर चला गया, आ गया 50। इस साइड आ गया 2x+4, 4 माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका 46 एंड x विल बी 23। बस हो गया क्वेश्चन। उसने क्या पूछा था आपसे, उसने आपसे साइडें पूछी थी पैरेलल। एक साइड x है तो x तो निकल गया, दूसरी है x+4, तो दूसरी में x+4 का दो। x अगर 23 है तो दूसरी में x+4 मतलब 23+4 एंड आंसर इज 27। तो आई होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। छोटा सा था, आपको एरिया दिया है, एरिया का ही फॉर्मूला लगा दो। बस आपको ये साइडें अपने से माननी पड़ेंगी। क्यों माननी पड़ेंगी, क्योंकि डिफरेंस 4 का रखना। उसने साफ साफ बोला है कि दोनों साइडों के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस नहीं बोला, दोनों के बीच की दूरी नहीं बोली, वही हाइट होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये समझ पाए होंगे। 23 और 27 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से कर दो। चलो जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बेसिकली ये जो जब भी क्वेश्चन आएगा ना सीधा सीधा आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट लगाओगे आंसर आ जाएगा। ज़्यादा अच्छा आएगा तो एरिया पहले दे देगा, बस यही क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ आए ठीक है, नहीं आए तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। बट अगर आपने मेरे स्टार्टिंग से क्लास देखी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है इसको, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम है ABCD। तो इसका मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। ये है आपका ट्रेपेजियम, ये हमेशा आपको पैरेलल ट्रेपेजियम लेना है। ठीक है, जिसकी दोनों साइडें पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम होगी, जितनी हाइट है हाइट कॉमन रहेगी। आगे उसने बोला कि AD जो है वो BC के बराबर है। तो AD BC किसको रखना है फिलहाल मुझे नहीं पता। यहाँ पर उसने क्या बोला कि AB पैरेलल है DC के, इसका मतलब AB ऊपर आएगी DC नीचे आएगी, या DC ऊपर आएगी AB, दोनों को पैरेलल रखना है। यहाँ तो एक साइड AB होगी एक DC है, लेकिन DC किसको माने, ऊपर वाले को नीचे वाले को नहीं पता। मुझे पता है नीचे वाली साइड हमेशा बड़ी आएगी। DC 5 है AB 9 है, तो AB नीचे रख दो AB,
और ये सी डी डी सी कितनी 5 और ये टोटल कितनी है 9। तो ये कैसे लिया मैंने, मुझे पता है नीचे वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, दिखने में बड़ी लग रही है, तो डी सी ऊपर होगी ए बी नीचे होगी, क्योंकि ए बी और डी सी को दोनों को पैरेलल बनाना है, एक ऊपर एक नीचे, ये पैरेलल होगी दोनों, ठीक है, दोनों पैरेलल होगी। ए बी डी सी के बराबर है, ये वाली ए डी सॉरी ए डी, ये ए डी किसके बराबर है बी सी के, तो ये वाली बी सी। एक चीज़ यहाँ से ज्योमेट्री का पार्ट है, अगर आप समझ पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। मैं आपको बोलूँ कि इस लाइन से ये लाइन बराबर होगी इस लाइन के, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, ये वाली दूरी बराबर हो। क्यों, अगर मैं इसको आगे ले जाता तो क्या आप मुझे बताओ ये दोनों बराबर हो सकती थी, ये लाइन और ये लाइन कभी बराबर हो सकती थी, कभी नहीं। ये तभी बराबर होंगी एक ही कंडीशन में, जब यहाँ से जितनी दूर जाओगे उतना ही इस साइड आप दूर जाओगे। इसका मतलब इस हाइट से जितनी दूरी ये है उतनी ही ये है, तभी ये दोनों साइड बराबर होंगी। अगर ये वाली दूरी आप बड़ी कर दोगे तो मुझे बताओ किस साइड से ये बराबर रहेगी, ये वाली साइड इससे बराबर हो सकती है कभी, कभी नहीं हो सकती। तो अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हाइट है ना, ये हाइट है, दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल सीधा काटोगे, अगर ये 5 तो ये भी 5। मुझे बताओ ये टोटल कितनी है 9, तो ये इस साइड और इस साइड मिला के बची कितनी 4 बची, क्योंकि टोटल 9 है, 5 तो बीच वाला पार्ट आ चुका है, टोटल 4 बची, तो पूरा 9 बनाना है। इट मीन्स कि 2 ये वाली साइड होगी और 2 ही ये वाली साइड होगी। आई होप छोटी सी बात समझ पाए होंगे। ये 2 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये हमेशा पैरेलल ही आएगा हमेशा। जब दोनों पैरेलल, ये दोनों साइडें, ये वाली साइडें इक्वल हैं, तो ये हाइट है दोनों की, दोनों में कोई भी हाइट ले सकते हो। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। दो पैरेलल साइड को अगर सीधी सीधी एक जैसी लाइन से मिलाओगे तो ये वाली लाइन हमेशा इससे बराबर होगी। तो ये 5 ये 5, ऐसे याद कर लो कि ये 5 ये भी 5, टोटल 9 है तो बची 4। इसका मतलब जो 4 है वो 2 इस साइड होगी 2 इस साइड होगी, क्योंकि दोनों बराबर है, ये एक साइड तो 4 नहीं लिख सकता। तो यहाँ तक मैं डन हो गया। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, जब भी क्वेश्चन मेंसुरेशन में आएगा जो चीज़ दी जाएगी, ये क्या दिया, एरिया दिया ना, तो एरिया लगा दो। एरिया ये बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का सम करते हैं एक बार। तो दोनों को पैरेलल साइड तो वैसे ही पता है, ये 5 थी ये 9 थी, 5 + 4 दोनों पैरेलल साइड का सम हो गया। इनटू हाइट मुझे नहीं पता था फिलहाल, हाइट निकालने के लिए ये टोटल 35 आ गया। क्या यहाँ से हाइट निकाल के बता सकते हो? जो दिया जाएगा उसका फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे हाइट चाहिए। बेसिकली आपको पूछा क्या है, बीसी की लेंथ पूछी, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। ये निकालने के लिए देखो कैसे निकलेगी, पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, मुझे यहाँ से हाइट मिल जाएगी, कितनी आएगी 2 ऊपर आ जाएगा, बन गया 70। ये 5 और 4 कितना हो गया 9 इंटू एच, और 9 और 5 है ना, ऊपर 5 है नीचे 9, तो ये कितना हो गया 14। तो ये 14 कट गया 5 के साथ, एच कितना आ गया 5। तो मुझे नहीं लगता कि ये बेसिक चीज़ें आपको सिखानी पड़ेगी, यहाँ से कैसे निकलेगा। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगी, अगर दोनों ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप खुद निकाल सकते हो, ये मैं नहीं सिखा सकता। अगर अभी भी आपको इसका भी बेसिक नहीं आता तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जो मैंने आपको नंबर दिया। ठीक है, चलो हाइट मिल गई मुझे 5, इसका मतलब हाइट कितनी है 5, ये है 5, ये भी 5 होगी क्योंकि दोनों हाइट है। अब आपको BC निकालना है, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, क्योंकि जब भी आप हाइट निकालोगे तो हाइट हमेशा 90 डिग्री बनती है। कोई भी चीज़ की अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो हमेशा 90 डिग्री में बनेगी वो। तो अगर ये 90 डिग्री है, इस साइड 90 है, तो ये भी 90 होगा। तो मेरे पास एक ट्राइंगल निकल के आ गया, ये वाला, जिसका एक साइड 90 डिग्री है। ये अगर 2 है ये 5 है, तो क्या मुझे ये साइड बता सकते हो 90 के सामने वाली? तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा छोटी दो साइडों के स्क्वायर के सम के। ये कितना आ गया 4 + 25, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क का बराबर आ गया 29 का रूट, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर उस साइड जाके अंडरूट बन जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। BC की लेंथ कितनी है √29। मैं एक बार आपको दोबारा से पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर समझ आई अच्छी बात है, नहीं आएगी तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटा सा आप डायग्राम बना लेना अपने समझने के लिए। जब एक बार कर लोगे क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने एक डायग्राम बनाया, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं। उसने बोला क्या, एक AB और एक DC, दो जो पैरेलल है वो ही ऊपर नीचे आएंगे। अब
ऊपर किसको रखिए, डी सी या ए बी को, ये पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे ए बी 9 है, डी सी 5 है, इसका मतलब ए बी बड़ी है, तो ए बी नीचे रख दो, ए बी, इसको फिर सी डी कर दो, ए बी सी डी हो गया। छोटे वाली ए बी दी है आपको 5 सेंटीमीटर और डी सी दी है 5 और ये दी है 9, तो इसको हमेशा ऐसे करके आप ड्रा करो, ये होती है हाइट, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है, दोनों की हाइट सेम है। फिर उसने एक पॉइंट दिया कि उसने बोला ए डी और बी सी दोनों बराबर है, ये अगर दोनों लाइनें इक्वल हैं तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब ये वाली दूरी दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये दूरी अगर बढ़ गई तो ये साइड बड़ी हो जाएगी इस साइड से। मैं बोलूँ कि अगर दोनों पैरेलल को ऐसे काटोगे तो ये 5 से ऊपर उठ के सीधा ये भी 5 हो जाएगा, टोटल 9 है, तो 9 में बचे कितने 4, तो 4 मतलब 2 इस साइड होगा 2 इस साइड, क्योंकि दोनों इक्वल है। बस हो गया क्वेश्चन। आपको बी सी निकालना है, बी सी के लिए आपको ये वाली हाइट मिल जाए तो मैं इस 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, कैसे, जो एरिया दिया एरिया लगा दो 35, किसके बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितनी है 9 और 5 14 इंटू हाइट, ये हो गया आपका 70 और ये हो गया 14h, h कट गया 5 के साथ, h कितना आया 5, h कितना आ गया 5, इसका मतलब हाइट मिल गई, बस हो गया क्वेश्चन। एक बार करोगे क्वेश्चन आसान है, ये 5 ये 2 90 के सामने निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसका और इसका स्क्वायर 25 और 4 29 और लग गया अंडरूट, ये क्वेश्चन आ गया आपका BC का आंसर। अगर आपको AD पूछेगा ये भी 29 ही आएगा अंडरूट, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर दी हुई है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार सेम क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं तो समझ पाओगे आप। तो सेम क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, चलो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपका ट्रेपीजियम है जिसमें आपको AB 45 DC 25, लेकिन AB पैरेलल है DC, इसका मतलब AB ऊपर होगी DC नीचे, मतलब आमने सामने होगी, तो AB बड़ा है तो AB नीचे रख दो और DC CD ऊपर रख दो। DC कितना दिया आपको 25 सेंटीमीटर, ये तो देख सकते हो ना, AB है आपका 45, तो ये बेशक पैरेलल होगा यहाँ से, जब भी ये दोनों साइड इक्वल देगा तो ये इक्वल दी है उसने बोला है कि आपका AD और BC दोनों इक्वल है और दोनों कितने हैं 15, पहले आप ये निकाल रहे थे, अब पहले ही दे दिया। अब आपको पूछा क्या, देखो आपको पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, मुझे बताओ अगर आपको एरिया निकालना क्या क्या चाहिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड का सम मेरे पास है कितना 25 + 45, अगर मुझे हाइट मिल जाए तो मेरा एरिया निकल जाएगा। हाइट निकालनी, हाइट कैसे निकालोगे, मैंने बोला था कि दोनों साइड ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होगा, और ये अगर मैं सीधा सीधा मिला दूं तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, यहाँ तक ये दोनों सेम होते हैं, बचा कितना टोटल 45 है तो इक्वल इक्वल बचेगा, कितना बचा 20 बच गया, टोटल 45 में 25 हो गया 20 बच गया, तो 10 ये होगा 10 ये होगा, देखो 10 25 35 और 10 45। अब मुझे यहाँ से एक बार ट्राइंगल से निकाल के बताओ कि 90 के सामने अगर 15 हो नीचे 10 हो तो ये कितना आएगा, तो मैंने बोला था ना बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होता है छोटी साइडों के दोनों के स्क्वायर की, क्वेश्चन मार्क रहने दो, ये होगा 225, ऐसे कर लो 15 का स्क्वायर, ये तो आसान है इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं, वैसे ट्रेपीजियम तो आप लगा सकते हो, ए ट्रिपलेट, ये आ गया आपका 125 पाइथागोरस से, और 100 का स्क्वायर का 100 बन जाएगा 125, 125 कैसे लिख सकता हूँ 25 × 5, तो 25 क्या 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर से कटेगा, एक 5 बाहर आ गया, जिसका नहीं कटेगा वो अंदर, स्टार्टिंग से क्लास देखना, 5√5 आ गया। ये क्वेश्चन मार्क क्या है, यही तो है आपकी हाइट। अगर आपकी दो साइड, ये आप सामने देख के निकाल सकते हो, मुझे सामने दिख रहा था कितना 15 का स्क्वायर 225 और -100 125, और स्क्वायर का उधर आके इसका 100 बन जाएगा 125 का 100, ये होता है 5√5, मुझे हाइट मिल गई 5√5, बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका हो चुका है। हाइट कितनी दी आपको 5√5, 1/2 सम कितना बना 60 और 10 70 इंटू 5√5, ये कट गया 35 के साथ, 35 इससे मल्टीप्लाई करो, अंडरूट वाला मल्टीप्लाई होता है अंडरूट का अंडरूट के साथ और बाहर का बाहर, 35 को 5 से करो, 3 × 5 15 150 और 25 175 और √5 का 5 आंसर आ गया। अंडरूट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे मैं बोलता हूँ 2√3 × 3√3, कैसे करोगे, बाहर का बाहर 6 अंडरूट का अंडरूट 3 का स्क्वायर, ये आ गया 6 × 3 कितना है 18 आंसर आ गया। जैसे मैं बोलता हूँ 4√5 को मल्टीप्लाई करो 3√7 से,
तो बाहर करो, 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 7 पंजा 35, आंसर आ गया। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आसान था बिल्कुल, ये आपको दिया था। इससे आपको ये निकालना पड़ेगा कभी हाइट, और कभी इससे ये निकाल के आपको करना पड़ेगा जब हाइट आपको निकाल के कभी लेंथ पूछी जाए तो इसकी, ठीक है। तो भी ट्रिपलेट से निकलेगा, यहाँ से इसको भी ट्रिपलेट से हाइट निकालनी पड़ी मुझे। क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि एरिया पूछा था, एरिया के लिए मुझे चाहिए थी हाइट। सम तो था पैरेलल साइड का, लेकिन हाइट नहीं थी, तो हाइट यहाँ से निकलेगी इस वाले फॉर्मूले से। मैंने देखा ये 25, ये 25, ये 10 हो गया, ये अगर 15 ये 10 है तो ये अपने आप निकल गया 5√5, हाइट भी मिल गई, सब कुछ है, मेरा फॉर्मूला लगा, मेरा एरिया निकल के आ गया। तो अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक होता आपका पैरेललोग्राम्स, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम्स आपका ये होता है बेसिकली एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, इसके सारे एंगल 90 नहीं होते। आमने सामने की साइडें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, जो इतनी ये भी उतनी ही होगी, इक्वल होगी, और ये इसकी इक्वल होगी, लेकिन ये एंगल सारे 90 नहीं होते। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया? तो एरिया किसके बराबर होगा? बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना आपका 25, हाइट कितनी है 8, तो आंसर कितना आ गया 160 और 40 200, इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। पैरेललोग्राम्स को याद रखना, इसका एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। अगर एरिया दिया होगा तो आपको हाइट पूछ लेगा बेस देके, एक चीज़ पूछेगा इसमें से, ये आपको छोटी छोटी बातें समझ है। देखो मेंसुरेशन में बेसिकली तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। फॉर्मूले कहाँ से निकलते कैसे निकलते, ये मैं आपको स्टार्टिंग की क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था, पहली क्लास से देखो आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको सारे इसके पिछले 3 पार्ट का। चलो नेक्स्ट देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एरिया दिया है आपको पैरेललोग्राम का 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दी है 12 सेंटीमीटर और बेस आपको निकालना है। तो आसान सा है, बेस इंटू हाइट कितना होता है? एरिया, एरिया दिया है, बेस कितना दिया आपको? हाइट दी है ना, हाइट दी है आपको 12 और बेस आपको निकालना है। इसका आंसर भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो चलिए, सो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।